वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारा जो है 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस दिन जो है हमारे मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि अभी जो है आपके पास एचपी में जो है रिसेंटली जो है एचपी पटवारी की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। और एचपी जो आपके पंचायत सेक्रेटरीज होते हैं, वो पोस्टें जो है आपकी काफी टाइम से पेंडिंग खाली चली हुई हैं। तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम 300 पंचायत सेक्रेटरी जो है अभी नए भर्ती करेंगे। तो हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे ओनली कि आपके जितने भी अभी इंपॉर्टेंट जो आपके 2-3 एग्जाम आएंगे, चाहे वो एचपी पटवारी का होगा, एचपी पंचायत सेक्रेटरी का होगा, या फिर आपका एचपी फॉरेस्ट गार्ड की चर्चा जो है काफी टाइम से चली हुई है, उसमें जो आपका मैथ का जो सिलेबस रहेगा। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये सिलेबस मैं आपको अभी बताऊंगा, ये प्रीवियस ईयर के पेपरों के साथ मैच करता है। अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो एक दो टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं, बाकी आपको सारा सेम सिलेबस यही तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, जैसा भी आपको पता है कि आपने एचपी पुलिस का बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स दिया होगा, तो आपके उस एग्जाम्स में पहले जो मैथ होता था उसका पोर्शन काफी कम होता था, सिर्फ 8 क्वेश्चन आते थे। अभी आपको पता है कि जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 20 हो गए, यानी कि उसमें भी 12 क्वेश्चन बढ़ाए गए थे। पर जो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका एचपी पटवारी का एग्जाम होगा या पंचायत सेक्रेटरी का होगा, उसमें पहले भी 25 क्वेश्चन आते थे, और अभी भी यही पॉसिबिलिटी है कि 25 नंबर का आपको जो है मैथ का सिलेबस रहने वाला है। तो अभी हम थोड़ा सा टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको उसके लिए तैयार करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। फर्स्टली, जैसा हमारे पास सबसे पहले टॉपिक होता है सिंपल एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि एचसीएफ एलसीएम, अभी ये तो है नहीं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं कि हमें मान लीजिए कि 3 संख्याएं दी हैं, कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं कि आप 12, 15, 18 का एलसीएम निकालो। वो तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। पर जैसा कि जो बच्चे थोड़ा सा मैथ को समझते होंगे, तो एलसीएम्स में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि मान लो किसी क्वेश्चंस में क्या होता है आपको कि आपको एलसीएम दिया गया होता है, एचसीएफ दिया गया होता है, और एक नंबर्स दिया गया होता है। आपको उसमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होता है। या कई बार आपको दो नंबर्स की रेशियो दी गई होती है कि आपके जो दो नंबर्स हैं वो 3:5 में, उसका एलसीएम जो है एक्स वाई जेड है, आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ एलसीएम्स में कुछ मुख्यतः इस प्रकार के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और यहां से संभावना क्या होती है कि आपके पास एक या दो क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। मेनली एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है आपका। ठीक है। पर कई बार किसी एग्जाम्स में होता है कि आपके दो क्वेश्चन दिया जाए, पर मेनली एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म होता है। सेकंड टॉपिक जो आपका होता है, जो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन से हम आपने स्कूल में बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होंगे, भिन्न के क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न यानी कि। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, और साथ में जो उनको आपने जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा करना है वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। और साथ में आपने ध्यान रखना है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पटवारी के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स, तो उनमें एक या दो क्वेश्चन जरूर फ्रैक्शन के आते हैं, और वो सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा उसमें आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना होता है। तो यहां से भी आपको लगभग जो है एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है। तीसरा जो मैं लिखा हुआ है फ्रैक्शन से मिलता जुलता टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इन दोनों टॉपिकों का लगभग सिमिलर मीनिंग है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया आपने सिर्फ अपना बोर्ड मास का टॉपिक तैयार करना होता है। इसमें आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी आप ये मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको भाग, गुना, प्लस, माइनस इकट्ठा करना होता है बस। सिंप्लीफिकेशन में और कोई टफ नहीं होता। तो आप ये मान लो कि अगर आपको एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का आता है तो एक सिंप्लीफिकेशन का होता है, यानी कि यहां से भी आपको लगभग दो क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन का, एक सिंप्लीफिकेशन का देखने मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको लिखा हुआ है वो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होता है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या हम या बचपन में पढ़ते हैं कि 4 की घात 2, 4 की घात 3। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे कि 4 की घात 3, तो उसका मीनिंग हो गया हमारे पास 4 का क्यूब। तो क्यूब और स्क्वेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अलजेब्रा के जो मेथड होते हैं उनके द्वारा सॉल्व होते हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होगा? ए प्लस बी या ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो कुछ लगभग यहां से भी हम ये मानते हैं कि एक से क्वेश्चन हमें यहां से भी लगभग देखने को मिलता है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो या पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज का, जो सभी बच्चों के लिए बहुत सिंपल टॉपिक होता है हमारे पास, एवरेज का, औसत का।
यहां से हम ये मान सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन का मटेरियल आपका यहां से भी तैयार होता है, जो एवरेज का टॉपिक होता है। एवरेज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप नॉर्मली जो है प्लस माइनस गुणा अच्छी तरह कर पाते हैं और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वहां पर लिखी गई होती है उसको समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन करना एवरेज का काफी इजी टॉपिक रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज का। यहां से आपको कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 180 का 20% का 30% कितना होगा, या आपको थोड़ा सा कोई लेंथी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में उसमें 10% की वृद्धि होती है, नेक्स्ट ईयर में उसमें 5% की वृद्धि होती है। तो ये कुछ परसेंटेज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि परसेंटेज के क्वेश्चन हमारे जो है ये लगभग इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट यहां से हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इजिली। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से भी आपको लगभग कंफर्म आप 99% मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं इजिली, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर आपके पास रहता है। ये प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के टॉपिक भी आपस में लगभग दोनों जो है मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज के टॉपिक में आप सीखते हैं वही परसेंटेज हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों में अप्लाई होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जिन बच्चों ने +1 और +2 की क्लास में आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम जिनके पास होती है उनको थोड़ा सा इस टॉपिक का आइडिया रहता है। इसमें कुछ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, मान लीजिए वो डिफरेंट टाइप्स के कैपिटल अलग अलग पैसा निवेश करेंगे, एक 10,000 रुपए लगाता है, एक 20,000 रुपए लगाता है। तो उन्होंने जिस रेशो से पैसा लगाया होता है हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि उसी रेशो के हिसाब से 1 ईयर 2 ईयर यानी कि 2 वर्षों के लास्ट में, 3 वर्षों के लास्ट में, 6 महीने के लास्ट में उनको कितना कितना प्रॉफिट बांटा जा सकता है। या रेशियो प्रोपोर्शन में कई बार और भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स के 2 या 3 नंबर दिए गए हैं, उनका टोटल जो है आपके पास 850, 750, 330 दिया गया है। तो आपने सिर्फ उसमें फाइंड आउट करना होता है कि आपके नंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे आपको नंबर्स दे दिए कि 2:3:5 रेशो में नंबर्स हैं आपके पास, तो आपने सिर्फ उसमें यही निकालना होता है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इजीली टॉपिक रहता है, यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही एक और टॉपिक लिखा है थोड़ा सा मैंने, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। क्योंकि आप सभी को पता है जो टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है यहां से प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे आप एचपी पटवारी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दीजिए। ट्रेन का जो एक टॉपिक है हमारे पास वो इसेंशियल टॉपिक है, यहां से आता है क्वेश्चन हमारे पास। और साथ में टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन अलग से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स यहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। यहां से हम मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आ भी सकता, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जो भी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पर सिंपल इंटरेस्ट के बजाय जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो अगर हम थोड़ी सी मार्किंग स्कीम को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वहां से 0 से 1 क्वेश्चन और यहां से कंफर्म 1 क्वेश्चन आ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एरिया का टॉपिक। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया का मीनिंग हो गया हमारे पास क्षेत्रफल। ऐसे आप पढ़ते थे कि आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, लगभग यहां से क्वेश्चन बनते हैं और यहां से भी आपके पास जो है 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम्स ऑन सॉलिड्स। इसका मीनिंग है कि जो आपने 9th क्लास में कई बच्चों ने पढ़ा होगा बेलन, और जो इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पढ़े होंगे 3-4 डायग्राम, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, बस ये वही बात है, यानी कि बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला, वही टॉपिक्स इसमें आते हैं और यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपको। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मीनिंग हो गया हमारे पास त्रिभुज का चैप्टर। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ट्राइंगल्स आपका बेसिक 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको बहुत डीप ट्राइंगल्स नहीं पढ़ना है कि आपको थ्योरम पढ़िए,
जस्ट जो आपकी 8th क्लास तक आपने ट्राइंगल स्कूल में सीखे हैं उन्हीं से रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल का चैप्टर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वृत्त का चैप्टर। वृत्त के चैप्टर में आपको पता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त का डायामीटर, वृत्त का व्यास, लगभग कुछ जो आपके वृत्त के क्वेश्चन होंगे सर्कल के, वो भी 8th स्टैंडर्ड तक आपने तैयार कर लेने अच्छी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहां पर लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिन बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता है मैं बता दूं, इसका मीनिंग होता है हमारे पास द्विघात समीकरण। यहां से आपको जरूर, यहां से आपको इस टॉपिक को, यहां से लगभग जो है 2 क्वेश्चन, चाहे वो एचपी पटवारी का एग्जाम हो या फिर पंचायत सेक्रेटरी का, वहां से आपको देखने को आसानी से जो है मिल जाते हैं। ठीक है, यहां आपको पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस ज्ञात कीजिए, शून्यक निकालिए। ठीक है, इसके साथ में ही मिलता है टॉपिक जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस टॉपिक में क्या होता है, आपको यहां भी कंफर्म जो है, ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको पेपर में यहां से भी करना होगा, कंफर्म है यहां से भी। तो आप ये मान के चलिए, जैसे आपने स्कूल में, थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको याद करवाऊंगा, आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे 2x + 3y इक्वल है 7, 3x - 4y इक्वल है 8x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको 2 इक्वेशंस दिए होते हैं, वहां पर आपने तीसरी इक्वेशन बना के जो है, ठीक है, आपने उसमें जो x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये होता है हमारा लाइनर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए, इसमें से अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ आपने जो मेन टॉपिक्स पे ध्यान देना होता है, वो आपके पास है एक लाइनर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि बहुत कम बच्चे इन टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं। और एक आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके साथ में मान लीजिए आप ट्राइंगल्स, और साथ में इसमें आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और साथ में आपके पास एरिया का चैप्टर हो गया इसमें। ठीक है, और 2 चैप्टर हो गए आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के, और साथ में जो फर्स्ट 3 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। बट इसका मीनिंग ये नहीं है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना कि बाकी टॉपिक्स जरूरी नहीं है। मैंने थोड़ा सा टॉपिक्स को तोड़ के थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा है, ताकि आपको एक एक टर्म आसानी से समझ आ जाए। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, पर आपको जो है, जो आपके भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे, तो उनकी पॉसिबिलिटीज है कि वो अभी आपको 2 से 3 महीनों में देखने को जो है मिल सकते हैं। सो थैंक यू।